हेलो एवरीवन, नाउ वी आर ऑन पार्ट 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें हम अपना थर्ड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्चर है, उसने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया कॉन्ट्रैक्टी से, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए की। उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए की। और इसमें एक और बात गिवन है स्टार्टिंग में ही कि जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा, जो भी वर्क सर्टिफाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टरी के द्वारा, उसका वो 80% ही कैश की अमाउंट को रिलीज करेगा, फुल अमाउंट नहीं देगा। और हमें इस क्वेश्चन में 3 साल का डाटा गिवन है, हर एक साल का हमें अलग अलग से मेंटेन करना है, और हमें हर एक साल के बारे में बताना है कि जो भी प्रॉफिट होगा कॉस्ट लगने के बाद, वर्क सर्टिफाइड होने के बाद, हमारे पास जो भी मटेरियल बचा, हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का कितना पार्ट हमें देना है शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके, और कितना पार्ट हमें रखना है अपने पास वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में। हमारे पास 3 साल का डाटा गिवन है, 2018, 19, 20 का। इसमें हमारे पास गिवन है जो मटेरियल इशूड है 1,20,000 रुपये, 1,45,000 रुपये, 84,000 रुपीज़। उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस गिवन है, साइट के एक्सपेंसेस गिवन है हर एक साल के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है हर एक साल के, वर्क सर्टिफाइड भी डायरेक्टली गिवन है, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, मतलब कि हमारा खर्चा हो चुका है बट कॉन्ट्रैक्टी जब वो सर्टिफाई करने आया था उस चीज को हमारा सर्टिफाई नहीं करके गया, उसके बाद भी हमारा खर्चा हो चुका है। तीसरे साल में देखो यहाँ पर गिवन है कि 10 लाख रुपए, मतलब कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का 10 लाख रुपए का कंप्लीट हो रहा है। हमें 3 साल बाद हमें हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास हर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है। जो एक साल का क्लोजिंग होगा वो 2019 का ओपनिंग स्टॉक होगा। वैल्यू ऑफ प्लांट इशूड, मतलब कि पहले साल में जो हमने एक प्लांट परचेज किया था 14,000 रुपीज का, उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है वो गिवन है हर साल की। पहले साल में हमने 14,000 का खरीदा था, उसको यूज करके हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी बची, 11,200। उसके अगले साल और उसी साल के एंड में कितनी बची, 7,000। उसी साल के एंड में कितनी बची, 3,000। तो हमें वही यहाँ पर यूज करनी है। हमें यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेंटेन करना है, और हमें तीनों, मतलब कि हर एक साल का बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट का कितना पार्ट हमें देना है शेयर होल्डर्स को, और कितना पार्ट हमें देना है वर्क इन प्रोग्रेस को। चलें शुरू करें। एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लो और इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो। देखो जी, ये मैंने पहले ही लिख के रखा है, रीजन की टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, प्लांट एंड साइट एंड मटेरियल एसेट। ये पहले साल का तो होगा नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो तभी होगा ना जब पिछले साल का होगा। ये तो हमारा पहला और इनिशियल ईयर है, बिगनिंग ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो डाटा गिवन है वो हम फिल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले हमारे पास 2 मटेरियल, पहले साल का जो गिवन है हमारे पास 1,20,000 रुपये। दूसरा गिवन है 1,45,000। तीसरा गिवन है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें से अच्छे से देख लेना, 84,000। आगे है हमारे पास 2 डायरेक्ट वेजिस। आप क्वेश्चन को पॉज करके नोट डाउन करके फिर इस वीडियो को चला सकते हो, तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना, समझना। इसके अलावा मेरे को गिवन है साइट एक्सपेंसेस, 2 साइट एक्सपेंसेस 5,000, 17,000 एंड 6,000, ठीक है जी। इसके अलावा साइट के बाद गिवन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट को दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए कि ओवरहेड एक्सपेंस भी बोलते हैं। पहले साल के हैं 2,000, दूसरे के हैं 2600, तीसरे के हैं 500।
ठीक है जी। इसके अलावा हमने क्या गिवन था वहां पर, टू कॉस्ट ऑफ प्लांट, जो पहले साल का प्लांट हमने खरीदा था 14,000 रुपीज का, ठीक है जी। अगले साल तो हमने कोई खरीदा नहीं, उसके अगले साल भी नहीं कोई खरीदा, क्योंकि यही यहाँ से अगले साल जाके कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसको करते हैं। हमारे पास गिवन था बाय मटेरियल एट साइट, फर्स्ट ईयर का गिवन था हमारे पास 2,000 का, दूसरे साल का गिवन था हमारे पास 5,000 का, तीसरे साल का गिवन था हमारा 8,000 का बाय प्लांट एट साइट। ये हमें सारा क्वेश्चन में गिवन है। आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। 11,200, 7,000 एंड 3,000, लास्ट वन इज 3,000। जो मटेरियल और प्लांट का क्लोजिंग होगा वही अगले साल का ओपनिंग होगा। मतलब कि जो यहाँ पर क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट यहाँ पर कितना देखो गिवन है 11,200, तो यहाँ पर 11,200 ही आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर 7,000 है तो यहाँ पर भी 7,000 ही आएगा। मटेरियल वही आएगा, मटेरियल का आएगा 2,000 पहले, बाद में आएगा हमारे पास 5,000, ठीक है। नाउ बाय वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड, देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है सर्टिफाइड कितना है हमारा, पहले साल का सर्टिफाइड हमारे पास जो गिवन है 2,35,000, ठीक है जी। पहले साल का है 2,35,000 और अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड इसको डायरेक्टली अगर प्लस कर दे तो थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेट करना। तो यहां पर हमारे पास देखो क्या गिवन है, 2,800 रुपये, 2,800, 2,35,000 प्लस 2,800 आपका आ गया जी 2,37,800। ये हमारा अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा 2,37,800 आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी साल को कंटिन्यू करते हैं। हमें इसका भी डाटा गिवन है, इसको हम यूज करेंगे। 2019 के भी ले लें हम, हमें अगर गिवन है 2020 का भी गिवन है। 2020 का तो चलो हमें डायरेक्टली गिवन है कि 10 लाख रुपए है, ये तो हमें डायरेक्टली पता है कि 3 साल बाद तो कंप्लीट ही हो जाएगा। इसके पहले का गिवन है 7.5 लाख प्लस 8,000 का, 7.5 लाख प्लस 8,000, 7,58,000 या फिर 7,58,000, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। 7,58,000 और 7,58,000 पे। अब देखो जो इस साल का क्लोजिंग है अगले साल का ओपनिंग होगा, बट इसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि याद करो हमने पढ़ा था यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली 7,58,000 नहीं ले सकते, क्योंकि आपको याद होना चाहिए हमने पढ़ा था कि जितना हम वर्क सर्टिफाइड करेंगे उसका कुछ पार्ट हमारा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस के लिए रिजर्व में, और दूसरा जाएगा शेयर होल्डर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो पहले साल का आपको डायरेक्टली दिख रहा है, हमें याद होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी। कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो हमारी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ठीक है, तो पहले का टू नोशनल प्रॉफिट, देखो पहले साल का कैलकुलेट करने चले तो 2,000 प्लस 11,200 प्लस 2,37,800, तो हमारे पास आएगा 2,51,000 रुपीज। अब माइनस करेंगे सारे के सारा खर्चा, 1,20,000 माइनस 1,10,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 14,000, मतलब कि पहले साल का तो हमारा कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं, ना ही हम इसको ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में, ना ही हमारे पास शेयर होल्डर को देने के लिए कुछ है, क्योंकि कॉस्ट इज इक्वल टू रिवेन्यू, ठीक है जी। तो हमारा नो प्रॉफिट नो गेन इस केस में। अब यहाँ पर हमारा सारा खर्चा गिवन है यहाँ पर। अब दूसरे साल का हमारे पास गिवन है कि हमारे पास सर्टिफाइड कितना हुआ, अनसर्टिफाइड कितना हुआ,
क्लोजिंग कितना है, कॉस्ट कितनी लगी, इसको कैलकुलेट करते हैं हम। 7,58,000 प्लस 7,000, 7,58,000, 7,000 प्लस 5,000। अब माइनस करेंगे, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर हमने टोटल भी लिखना है, यहाँ पर 2,51,000। इसका अभी आया है हमारे पास 7,70,000। यहाँ पर भी सेम ही आएगा, नोशनल प्रॉफिट चेंज होगा। तो 7,70,000 माइनस 23780 माइनस 11,200 माइनस 2,000 माइनस 1,45,000 माइनस 1,55,000 माइनस 17,000 माइनस 2,600। तो मेरे पास मेरा नोशनल प्रॉफिट आ जाता है जी 1,99,400। अब इस प्रॉफिट का हम पार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट आगे बाय नोशनल। जो नोशनल प्रॉफिट हमारे पास है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1,99,400। अब इसको हमने ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। अब देखो, आपको ध्यान होगा कि हमने परसेंटेज की बात की थी, हमने कुछ परसेंटेज दिखाई थी आपको, 0 से लेके 25 तक, 25 से लेके 50 तक, 50 से लेके 80 तक हमने कितना प्रॉफिट कहाँ पर हमने देना है, कितना प्रॉफिट हमने अपने शेयर होल्डर को देना है और कितना पार्ट हमने प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हम देखो, अगर 10 लाख का हमारे पास प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है, उसका हम अगर 7.5 लाख रुपया कर चुके हैं, कंप्लीट सर्टिफाई कर चुके हैं, मतलब कि मोर देन 50% हमारे पास आ चुका है, तो हम थर्ड लेवल पे आ चुके हैं। तो हमारा जो 1,99,400 रुपीज़ है वो इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1,99,400 इंटू 2.3 इंटू हमारा जो पेमेंट है हमें डायरेक्टली गिवन थी 80%। ठीक है जी, हमें जो पेमेंट आएगी वो 80% होगी, इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 80%। तो हमारा जो अमाउंट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वो होगी हमारी 106,347, 106,347। इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, इसको 7 ले लेंगे। दूसरा रिमेनिंग हमारा रह जाएगा यहाँ पर 1,99,400 माइनस 106,347। ठीक है जी, हमारा रह जाएगा यहाँ पर 930,053, 199,400। अब देखो, यहाँ पर हमने तीसरे साल का हमने ओपनिंग बैलेंस में वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी 7,58,000, उसमें से हमने क्या लेस करना है, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व्स। तो 7,58,000 माइनस 930, 7,58,000 माइनस 93053, इसको लेस करना है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल के लिए, 664,947, 664,947 उसी को हमने करना है। तो मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर 7,58,000 माइनस 93053, ये है रिजर्व, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। ये हमारा है, हमने निकालना है बैलेंस बीडी, तो हमारा आया है 664,947, ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है जी, कैरी डाउन है हमारा, हमने ये फाइंड करना था, हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमें सारे खर्चे दिए हुए हैं, हमें सारा कंप्लीट दिया, हमें डायरेक्टली यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना है इस बार का, क्योंकि प्रॉफिट हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, हम नोशनल थोड़ी देखेंगे, हम एस्टिमेटेड थोड़ी देखेंगे, हम डायरेक्टली प्रॉफिट देखेंगे हमें कितना हुआ। तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 10 लाख जो हमारा कंप्लीट हो चुका है 2020 तक का, प्लस 3,000 जो हमारा प्लांटेड साइड बचा है, प्लस 8,000, माइनस कर देंगे 664,947 माइनस 7,000 माइनस 5,000 माइनस 84,000 माइनस 110,000, 1,10,000
-6000 -500, तो मेरा प्रॉफिट आ चुका है जी 133553। और यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा नोशनल प्रॉफिट वो होगा जो हमारा एस्टिमेटेड होगा, हमें डाउट होगा फ्यूचर में कि कितना बढ़ेगा कम होगा, बट ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है 1,33,553, 1,33,553 रुपीज़।